महाभारत ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारा इतिहास? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। पर बात यह है कि 5000 साल पुरानी कहानी को कोई सच साबित करेगा भी तो कैसे? जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? एक ऐसी चीज से जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक रथ से। तो चलिए इस पुरानी पहेली की एक-एक परत को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि महाभारत के रचयिता व्यास ने इसे कोई कहानी या महाकाव्य नहीं कहा। उन्होंने इसे नाम दिया इतिहास, और इतिहास शब्द का सीधा सा मतलब है ऐसा ही हुआ। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक दावा है, एक दावा कि ये सब सच में हुआ था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस दावे की गूंज हमें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी में भी मिलती है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के सिनौली में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में 5000 साल पुराने असली युद्ध रथ मिले हैं, और ये रथ ठीक उसी समय के हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ माना जाता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जगह हस्तिनापुर से, मतलब कौरवों की राजधानी से, ज्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा, अब जरा द्वारिका शहर की बात करते हैं। महाभारत के हरिवंश पर्व में लिखा है, एक ऐसा शहर जो दीवारों से घिरा था, समुद्र के किनारे, और जो बाद में लहरों में डूब गया। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय मोड़ लेती है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को गुजरात के तट पर पानी के नीचे ठीक वैसा ही एक डूबा हुआ शहर मिला है। किले की दीवारें, शहर का पूरा लेआउट, सब कुछ उस पुराने वर्णन से एकदम मेल खाता है। और जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये शहर उसी दौर का है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र, महाभारत में बताए गए इन सभी बड़े बड़े शहरों में एक ही तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पजल के टुकड़े अलग अलग जगह मिले और ये साबित करें कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी, एक दूसरे से जुड़ी हुई सभ्यता थी, ठीक वैसे ही जैसी महाभारत में बताई गई है। सबूत सिर्फ मिट्टी के नीचे ही नहीं दबे हैं, कुछ सबूत तो पुराने ग्रंथों के शब्दों में भी छिपे हैं। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे पुराने ग्रंथ इस बड़े युद्ध के बारे में क्या फुसफुसाते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के संगम साहित्य में एक राजा के बारे में लिखा है जिसने एक बहुत बड़े युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं को खाना खिलाया था। और हमारे इतिहास में इतने बड़े युद्ध का जिक्र सिर्फ एक ही बार आता है। दूसरी तरफ 7वीं सदी का ऐहोल शिलालेख तो साफ साफ महाभारत युद्ध की तारीख 3101 ईसा पूर्व बताता है। अब तक तो सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि ये एक ऐतिहासिक घटना थी, है ना? लेकिन कहानी में असली पेच यहीं आता है, और ये पेच जुड़ा है समय से। असल में हमारे पास 3 अलग अलग टाइमलाइन है। एक जो महाभारत में बताए गए ग्रहों और नक्षत्रों की पोजीशन पर आधारित है, वो कहती है कि युद्ध लगभग 7500 साल पहले हुआ था। दूसरी जो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताई, वो इसे 5000 साल पहले का बताती है। और फिर है हमारे आर्कियोलॉजिकल सबूत जो सिर्फ 3500 साल पुराने दौर की तरफ इशारा करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों तारीखें आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो असली सवाल ये है कि किस पर भरोसा किया जाए, पुराने ग्रंथों और सितारों पर, या फिर उन ठोस चीज़ों पर जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनकी साइंटिफिक जांच कर सकते हैं। और बस इसी एक सवाल ने इतिहासकारों को 2 टीमों में बांट दिया है। लेकिन इस बहस के बीच एक और नजरिया भी है, एक ऐसा नजरिया जो इस पूरी डिबेट को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। क्या हो अगर ये युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं बल्कि हर इंसान के मन के अंदर लड़ा गया हो? इस नजरिए से देखें तो पांडव कौन है? वो हमारे अंदर के अच्छे गुण हैं, धर्म, हिम्मत, सच्चाई। और कौरव, वो हमारी कमियां हैं, लालच, जलन, गुस्सा। दुर्योधन हमारे अंदर का बेकाबू गुस्सा है, शकुनी हमारे मन का छल कपट। और धृतराष्ट्र हमारे मन का वो कोना है जो अपनों की गलतियों को देखकर भी आंखें मूंद लेता है। इस तरह देखें तो महाभारत सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं रह जाती, ये तो हमारे मन के अंदर चल रहे युद्ध का एक लक्ष्य बन जाती है, एक गाइड जो हमें सिखाती है कि अपने अंदर के कौरवों को कैसे हराया जाए। तो फिर आखिर में महाभारत है क्या? ठोस सबूतों पर टिका एक सच्चा इतिहास, या जीवन का पाठ पढ़ाने वाला एक गहरा फलसफा, या फिर शायद दोनों का एक मिला जुला रूप?
ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।